मित्रों, आजकल बड़ी स्थिति खराब है। चारों तरफ युद्ध हो रहे हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इतने दिनों से रसिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, इधर नया ये ईरान इजराइल युद्ध शुरू हो गया। इधर जो है चारों तरफ जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं और बड़े बड़े ग्लेशियर खिसक रहे हैं, तूफान, बाढ़ें, मतलब प्रकृति ने बड़ा रौद्र रूप दिखाया हुआ है। ये सब हम लोगों के भौतिकवादी होने का फल है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो है अमेरिका, चाइना, ये सब इनकी जो उपभोक्तावादी संस्कृति है, ये प्रकृति का बहुत ज़्यादा दोहन कर रहे हैं और इसलिए ये सब समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जलवायु परिवर्तन वगैरह। और जो मनुष्य है उसने अपना जियो और जीने दो का सिद्धांत छोड़ दिया है और बिल्कुल अपने तक केंद्रित हो गया है। मैं जीऊँ और दुनिया जाए भाड़ में, मैं सबसे ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लूँ, ये जो है वृत्ति जो है ठीक नहीं है। ये वृत्ति जो है उपभोक्तावादी वृत्ति है। ये जो है इस स्थिति में मनुष्य को लाई जा रही है और धीरे धीरे इसके विनाश का समय नज़दीक आता जा रहा है कि ये इस पृथ्वी पर तो बड़ी बड़ी, मनुष्य तो कुछ नहीं है, बैक्टीरिया जैसा है, डायनासोर जैसे विशाल प्राणी जब अत्याचारों पे आ गए और स्वकेंद्रित होने लगे तो उनका नाश कर दिया प्रकृति ने, उन्हें नष्ट कर दिया, उनका नामो निशान मिट गया। तो इसी तरह से मनुष्य भी अनाचार, अत्याचार सब कुछ इसलिए कर रहा है कि वो बस अपने शरीर पर केंद्रित हो गया है कि बस मैं रहूं, दुनिया रहे न रहे। अपने जीवन, अपने भरण पोषण के लिए वो लोगों का कितना नुकसान हो जाए, इससे उसको चिंता नहीं रही। इसीलिए प्रकृति क्रुद्ध हो रही है। तो इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि आप जियो और जीने दो की संस्कृति अपनाओ, तभी जाके प्रकृति का बैलेंस बनेगा। और जब प्रकृति का संतुलन बनेगा तभी आप लोग बच पाओगे। एक कविता बहुत पहले लिखी थी मैंने, उसका नाम था हे महाकाल, हे महाकाल, हे महाकाल, हे महाकाल, फैलाया कैसा विकट जाल, हे महाकाल, हे महाकाल। मानव को दे दी गजब सी, मानव को तुमने अलग सी बुद्धि दे दी और उस बुद्धि का प्रयोग करके जो है वो पागल हो गया बिल्कुल, और जो है लोगों को नुकसान पहुंचा के अपना भरण करने लगा। अब मांग रहा प्राणों की भी, और इतना ज़्यादा वो स्वकेंद्रित हो गया कि जो है प्रकृति क्रुद्ध होने लगी और अब चारों तरफ हाहाकार होने लगा और अब प्राणों की भी मांगनी पड़ेगी, इसको सही होना ही पड़ेगा, तभी ये सब जो है ठीक हो पाएगा। तो ये महाकाल,
मतलब समय का चक्र, समय के चक्र से हम जो है नहीं भिड़ सकते। समय सबको खा जाता है, रावण जैसों को खा लिया, बड़े बड़े दुर्दांत दानव हुए, उन्हें भी नष्ट कर दिया, उनकी बुरी दशा कर दी। तो प्रकृति से और ब्रह्मांडी शक्ति से लड़ने की औकात नहीं है हमारी। हम ब्रह्मांड के सामने मात्र बैक्टीरिया हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये सब हमारी काम ख्याली है कि जो है हम बड़े बलशाली हैं। तो उसी लाइन में कहा था, कहता फिरता बलशाली हूँ मैं, इस बगिया का माली हूँ। तुमने ऐसी ताकत बुद्धि की मनुष्य को दे दी प्रकृति ने कि ये कहने लगा कि जो है मैं बलशाली हूँ और मैं इस बगिया का माली नहीं मालिक हूँ। माली नहीं, माली होता तो ठीक था, अब वो कहने लगा माली भी नहीं हूँ मैं, इस बगिया का मालिक हूँ। समझ गए? तो ऐसा है ना कि मालिक तो तुम नहीं हो सकते किसी। यहाँ क्या है, मालिक तो एक ही है, वो प्रकृति की शक्ति, वो ब्रह्मांडी शक्ति, वो परमात्मा शक्ति, वही मालिक है, तुम मालिक नहीं हो। और ये जितने जीव जंतु हैं इनको भी सबको जीने का अधिकार है। आप अकेले ही पृथ्वी के मालिक नहीं हैं। पृथ्वी के ऊपर आप रेंगते हुए इस तरह से हो जैसे आपके शरीर पे बैक्टीरिया रेंग रहे हैं, आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ज़्यादा आपको घमंड है तो वो चूर चूर हो जाएगा बहुत जल्दी। तो इसलिए तमाम तरह के जो है लोग यहाँ हैं और सुकेंद्रित लोगों की संख्या ज़्यादा है और जियो और जीने दो की संस्कृति की संख्या कम जितनी होती जाएगी, धीरे धीरे हम विनाश की बढ़ेंगे। और अगर जियो और जीने दो वाले स्वभाव के व्यक्ति जिस समय ज़्यादा हो जाएंगे तो प्रकृति हम लोगों को सब कुछ मुहैया कराएगी और हमें सहारा भी देगी। इसलिए मित्रों, जियो और जीने दो की संस्कृति पे आ जाओ। हाँ, ये अलग बात है कि अगर कोई आपको हंता है, कोई आपको लूटता है, कोई आपको कष्ट देता है, तो उसका मुकाबला करना और डट के करना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बिना वजह नहीं। गरीब को न सताइए बाकी मोटी हाय, और मुई खाल की सास सो सार भस्म हो जाए। आजकल लोग 1000 करोड़ के हैं, 5000 करोड़ के हैं, ये बिना शोषण के पैसा इकट्ठा नहीं होता। कहीं तो गड्ढा हुआ है तभी आपका महल बना है। आप कहते हो कि नहीं हम तो बुद्धि से बनाया है, ऐसा कुछ नहीं है, आप झूठ बोलते हो। बिना शोषण के पैसा इकट्ठा नहीं हो सकता। कहीं गड्ढा हुआ है, इसका मतलब आपसे गलतियां हुई हैं, आपने हजारों गलतियां, लाखों गलतियां करके ये 1000 करोड़ इकट्ठा किया है। और ये गलतियां आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगी, आपका अमन चैन छीन लेंगे। और जब 60-70 के साल के हो गए आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत गलत किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी हो। इसलिए आप कितनी भी माला जप लो, कितने भी मंदिर घूम लो और कितने भी संतों से मिल लो, अब संत हैं ही कहाँ, ये तो रैकेटियर हैं, इनसे मिलने का भी कोई फ़ायदा नहीं। इनको पैसे दे आते हो, ये ऐश करते हैं, कोई उसका पुण्य नहीं है। आप कुछ भी कर लो, जो आपने किया है वो आपको भोगना ही पड़ेगा। ये अपनी 100% का गारंटी है हरिकृष्ण पर का। चाहे कोई कुछ भी कर ले, जो करतम सो भोगतम, ये अपना निश्चित मत है। और मैं तो ऐसी सीधी सादी भाषा में आप लोगों को बात बताता हूँ, मेरी कोई तैयारी नहीं होती। जिधर जो है घूम गया उधर बोलने लगता हूँ, समझ गए? इसलिए आनंद से बात करता हूँ आपसे, और आप मेरी एक सच्ची बात जरूर माना। धन्यवाद।